नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर ये 31,661 पदों की जो भर्ती है ये अलग से होगी और 37,000 कुछ पदों की भर्ती क्या अलग से होगी या दोनों भर्ती एक साथ हो सकती हैं। अब जो संभावनाएं बन रही हैं मैं आप लोगों को बता दूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि 31,661 पदों पर अलग से भर्ती होगी और 37,000 पदों पर अलग से भर्ती होगी, क्योंकि अब ऑर्डर आने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ गई हैं और बहुत जल्द यानी कि अगले सप्ताह आपका जो ऑर्डर है वो आ सकता है। इस वजह से पूरी की पूरी भर्ती एक ही कटाव पर इकट्ठा हो सकती है। ये सप्ताह आने वाला जो सप्ताह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, शनिवार तक। और देखिए ये यहाँ पर 7 तारीख को इसी केस की एक सुनवाई होनी है। यहाँ पर केस दे सकते हैं, लिखा हुआ है कि 11/446/2020 20 मई को ये फाइल हुआ था और 24 तारीख को इसका ऑर्डर सुरक्षित किया गया था। और जो संभावित जो सुनवाई इसकी होनी है यहाँ पर लिखा हुआ है 7 अक्टूबर। 7 तारीख को इस केस के संबंध में सुनवाई होनी है, तो ऑर्डर के बारे में भी जानकारी आपको 7 तारीख को मिल सकती है। हालांकि बहुत सारी याचिकाएं भी दाखिल कर दी गई हैं। 12 तारीख को भी सुनवाई होनी है इस केस की कि आखिरकार 31,000 शिक्षक भर्ती कैसे कराई जा सकती है जब बीएड के बारे में कोई ऑर्डर ही नहीं आया है। बेंच ये वही है जिसमें ऑर्डर सुरक्षित हुआ था, यानी कि ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित और ऑनरेबल जस्टिस मोहन एम शांतानागौदर, ये देखिए। और तो अब पूरी उम्मीद यही है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और संभावनाएं बन रही हैं कि पूरी भर्ती एक साथ हो सकती है और सभी विद्यार्थियों के साथ में न्याय होगा। कोई वरिष्ठ नहीं होगा, कोई कनिष्ठ नहीं होगा। और इसी के साथ में आज सुनवाई भी होनी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में और वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी भी पहुंच गए हैं। और ये देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का ये ऑफिस है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अमरेंद्र सिंह बाहुबली इत्यादि ये सभी विद्यार्थी आज पहुंच गए हैं और 3 बजे से इस केस की सुनवाई होनी है। तो जो भी अपडेट होगी आपको एमआरसी के बारे में, आरक्षण के बारे में मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बता दूंगा। और लोक सेवा आयोग ने कहा भी था कोर्ट में कि हम 2 सप्ताह में परिणाम दे देंगे और आपका जो परिणाम है वो 2 सप्ताह के अंदर यानी सोमवार या मंगलवार को जो है आपका परिणाम आ जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। कट ऑफ के बारे में मैं अभी 2-3 दिन से लगातार आपको मैंने बताया है कि एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है, जो कट ऑफ है वो हिंदी से कम जाएगा। उसके बहुत सारे रीजंस भी मैंने आपको बताए थे कि सामाजिक विज्ञान का जो कट ऑफ है वो कम क्यों जा सकती है। कट ऑफ के लिए जिन परीक्षाओं में एक विषय होता है उसकी कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है। उदाहरण के रूप में आप संस्कृत इत्यादि को ले सकते हैं। उसमें एक ही विषय एक विद्यार्थी को पढ़ना होता है और उस पर उसका पूरा कमांड होता है, जैसे संस्कृत हो गई और हिंदी हो गई। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसमें 4 भाग होते हैं, 4 विषय होते हैं, 2 विषय चुनने होते हैं और 2 विषय में से विद्यार्थी का एक ही विषय सबसे अच्छा होता है। किसी का पॉलिटी अच्छा होता है, किसी विद्यार्थी का हिस्ट्री अच्छा होता है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री वाले हिस्ट्री भी नहीं अच्छा कर पाए क्योंकि हिस्ट्री का पेपर काफ़ी टफ था। अच्छे विद्यार्थी 40 में ही निपट गए। और जीएस की अगर बात करें तो सभी विद्यार्थियों के लिए जीएस कठिन था। ऐसा नहीं है कि सामाजिक विज्ञान वाले जो विद्यार्थी उनका जीएस बहुत अच्छा रहा हो। 12, 13, 14, 15 इसी के बीच में जीएस रहा है विद्यार्थियों का। और अगर मान भी लिया जाए कि पॉलिटी में विद्यार्थियों ने अच्छा किया होगा तो वो केवल आधा भाग है और आधे से भी कम भाग है। इसलिए जो सामाजिक विज्ञान की जो संभावित कट ऑफ है ये पहले से भी बताई जा रही थी कि हिंदी से कम 3 या 4 प्रश्न कट ऑफ कम रहेगी। अभी हाल ही में जो परिणाम आया है हिंदी का, उसमें जो सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्ग की लगभग 96 और ओबीसी की 94 के आसपास देखी गई है। एग्जैक्ट कट ऑफ तो लोक सेवा आयोग ने घोषित नहीं किया है, लेकिन विद्यार्थियों ने बताया है कि जिनका 96 क्वेश्चन है उनका सिलेक्शन हुआ है और जिनके 94 ओबीसी में है उनका सिलेक्शन हुआ है। 80 नंबर 82 नंबर के आसपास एससी का सिलेक्शन हुआ है।
और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की हों, चाहे वो लोक सेवा आयोग की हों, जब भी विद्यार्थी या कोई भी कट ऑफ का अनुमान लगाता है तो उससे 2 या 3 प्रश्न कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है। लेकिन जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभी तक के जितने भी परिणाम आए 14 विषयों के, पूरे पूरे 14 विषयों में हम लोगों ने देखा है कि जितनी भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड की थी लोगों ने, जितनी भी कट ऑफ विद्यार्थियों ने सोची थी, उससे 3 या 4 या 5 प्रश्न कट ऑफ कम ही गई है। तो अगर आपने सोचा है कि जो सामाजिक विज्ञान की जो कट ऑफ है 97, जो मैंने बताई थी आपको पहले 97 के आसपास रहने की, तो उससे 3 या 4 प्रश्न कम ही जाने की अब उम्मीद है। क्योंकि जितना भी ट्रेंड देखा है हम लोगों ने, बहुत सारे तो ऐसे भी विषय रहे हैं जहाँ पर योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले। ऐसा कभी सोचा भी नहीं गया था कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे कंप्यूटर में, गणित में, बहुत सारे जो परिणाम घोषित हुए हैं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि सामाजिक विज्ञान की जो कट ऑफ है वो सामान्य वर्ग की 94 के आसपास, 93 या 94, इससे भी कम चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 93 या 94 सामाजिक विज्ञान सामान्य वर्ग की कट ऑफ अधिकतम कट ऑफ है। ये कट ऑफ तो 90-92 भी हो सकती है, तो ये अधिकतम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 94। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 90 से लेकर के 92, और एलटी में ऐसा नहीं है कि ओबीसी सामान्य वर्ग में कोई अंतर ना हो, अंतर सभी विषयों में रहा है, सभी विषयों में अंतर रहा है। और इसलिए जो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 90 से 92 और 92 से 94 के बीच में सामान्य वर्ग की कट ऑफ रह सकती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी मिलते हैं, और कल के ही मेरे वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनका 103 है, उनका चयन नहीं हुआ है, 95 है, उनका चयन नहीं हुआ है। वो एक अलग बात है कि आपने किस तरीके से मिलाया है और किस तरीके से आपने कैलकुलेट किया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख सूचना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर है, ऑर्डर के संबंध में इस 7 तारीख को कोई सूचना बहुत अच्छी मिल सकती है। और पूरी उम्मीद है कि आपका जो अगला सप्ताह है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। एमआरसी के बारे में जो भी जानकारी होगी, मैं जब आज मीटिंग हो जाएगी शाम को एक अलग सी वीडियो बना करके दे दूंगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग को सरकार संतुष्ट कर पाई या नहीं कर पाई और क्या हुआ। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो सोमवार या मंगलवार को अब आने की पूरी उम्मीद है। और सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें कट ऑफ की, तो सामान्य वर्ग की 92 से लेकर के 94 के बीच में रहेगी अधिकतम कट ऑफ, ओबीसी की 90 से लेकर के 92 के बीच में। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।